हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डिलीट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा और एक खुशखबरी भरा मैं बोल सकता हूँ खबर है। हालांकि इस जजमेंट में कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल ही में यानी 3 दिन पहले उड़ीसा और तेलंगाना का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था जो कि एनआईएस डिलीट से रिलेटेड था। उसमें वर्बली मैंने जो जज साहब के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जज साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि एनआईएस डिलीट सर्टिफिकेट जो है वो पूरी तरीक़ा से वैलिड है। और जिस राज्य में 2 साल का भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, खास करके सर्विस रूल का हवाला देते हुए, वहाँ पे 18 महीने का एनआईएस डिलीट भी पूरी तरीक़ा से वैलिड होगा किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके बाद उड़ीसा और तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये निर्देश दिया गया कि जितने भी पिटिशनर इन दोनों ही केस में जुड़े हुए थे उनको जो है 3 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच इस जजमेंट में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो है हाईलाइट किया गया है, जो सीधा का सीधा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। पूरा का पूरा मैं जजमेंट आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और किस तरह से ये जजमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोगों का काफ़ी काम आ सकता है, खास करके ऐसे राज्य जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर एनआईएस डिलीट के कैंडिडेट को परेशान किया जा रहा है, जिसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा परेशानी हमें देखने को मिल रही है आज के प्रेजेंट डेट में। पहले पूरा का पूरा जजमेंट मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर कौन सा पॉइंट ऐसा है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा है जो है हेल्पफुल होगा। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहले क्या जजमेंट में वो देख लीजिए। दिस कोर्ट इन द केस ऑफ जयवीर सिंह एंड द अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन 2023 INSC 1024 which has been subsequently relied upon the time to time held that the condition who were in employment as on 10/8/2017 and who had completed the diploma of 18 months would be treated as valid diploma holder for the purpose of applying in other institution or for promotional avenue। इस पॉइंट में एक बड़ा रिलीफ जो है त्रिपुरा के एनआईएस डिलीट कैंडिडेट को मिल सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि 18 महीने का जो कोर्स है वो पूरी तरीक़ा से एक वैलिड कोर्स है किसी भी प्रमोशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। यानी कोई भी सरकारी अगर वैकेंसी निकलता है या कोई भी प्रमोशन से रिलेटेड कोई वैकेंसी निकलता है तो एनआईएस डिलीट के अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये पॉइंट त्रिपुरा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रिपुरा में इसका पहले जो जजमेंट आया था क्लैरिफिकेशन में, उसमें एक डेट को मेंशन किया गया था 31 मार्च 2017, जो कि वेस्ट बंगाल में भी इसी तरीका का एक डेट को मेंशन करते हुए बोला गया था कि आपको 31 मार्च 2019 से पहले जो है डिग्री कंप्लीट होना होगा। हालांकि हाँ, उसके बाद से कुछ बवाल भी हुआ था वेस्ट बंगाल और खास करके त्रिपुरा में इसको एक बड़ा पॉइंट बनाया गया है। उसमें कहा गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 31 मार्च 2017 से पहले आपको जो है ये इस डिग्री को कंप्लीट करना होगा। लेकिन हम लोग को जो एनआईएस डिलीट का सर्टिफिकेट में है उसमें मैक्सिमम जो है जो भी रिजल्ट है वो 31 मार्च 2019 का बाद का डेट शो हो रहा है रिजल्ट के ऊपर। हालांकि वो प्रिंटिंग डेट है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। लेकिन इस पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ही कंडीशन दिया गया है कि 10 अगस्त 2017 से पहले डिग्री हम लोग किसी न किसी स्कूल में जो है एज ए टीचर काम कर रहे हैं। तो यानी त्रिपुरा वाला मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जो कंडीशन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का कंडीशन नहीं था, वो आरटी में मेंशन था जब उसको जो है मेंशन किया गया था। लेकिन अल्टीमेटली अब जो नया जजमेंट आया है उसमें से वो उस डेट को जो टाइमलाइन दिया गया था 31 मार्च 2019 उसको हटा लिया गया है। तो ये पॉइंट जो है त्रिपुरा के एनआईएस डिलीट के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर उनको 31 मार्च 2019 का पहले का डेट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, जहाँ तक मुझे पता है इस तरह का प्रॉब्लम त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इस जजमेंट को ले जाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से है, इन द प्रेजेंट मैटर इट इज़ नॉट इन डिस्प्यूट दैट द पिटिशनर वेयर इन एम्प्लॉयमेंट एज ऑन 10 अगस्त 2017। हालांकि इसमें इन द प्रेजेंट मैटर लगा दिया गया है, इसका मतलब है इस केस में
कोई भी डिस्प्यूट यानी किसी भी तरीका का कोई भी बाधा या असमंजस नहीं है कि जो लोग पिटिशनर हैं वो लोग 10 अगस्त 2017 से पहले एम्प्लॉयमेंट में थे। यानी फ़िलहाल इन द प्रेजेंट मैटर का मतलब है इस केस के हिसाब से, मतलब उड़ीसा और तेलंगाना के जो मैटर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ये सभी पिटिशनर जो है 10 अगस्त 2017 से पहले किसी न किसी स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे थे। अब इसका इफ़ेक्ट दूसरे राज्य में कैसे पड़ेगा मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को मेंशन किया है कि जितने भी पिटिशनर थे वो एम्प्लॉयमेंट में थे। यानी अब हम लोगों को इस केस का जो ओरिजिनल रीट है जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है वेस्ट बंगाल सहित और कोई भी स्टेट में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आसाम में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ का भी मैं बात करूँगा। तो अब किस तरह से ये 2 नंबर पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमें इस केस का रीट निकालना होगा, यानी जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो इस केस का पहले रीट निकालना होगा। उस रीट में ये देखना होगा कि जितने भी पिटिशनर थे उन्होंने ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट खुद सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ये सभी कैंडिडेट जो है इन सर्विस है। मुझे जहाँ तक मालूम है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही लगाया गया है सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेटिस्फाई कर दिया है कि ये सभी लोग एम्प्लॉयमेंट थे, जिसके वजह से 2 नंबर पॉइंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी मेंशन किया है। हालांकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मनदीप कालरा इस केस को लीड कर रहे थे, तो वो ज़्यादा सही तरीके से बता पाएंगे कि पिटिशनर ने ऐसा कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया था जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कंसीडर हो गया कि ये लोग इन सर्विस है। अगर रीट हमारे हाथों में लग जाता है तो जाहिर सा बात है जो भी स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से प्रॉब्लम होगा उस रीट को हम लोग अगर चैलेंज करना पड़ा हाई कोर्ट में तो इजीली हाई कोर्ट में दिखा सकते कि देखिए उड़ीसा और तेलंगाना का जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेटिस्फाई कर दिया है कि ये कैंडिडेट जो है इन सर्विस है, जिसमें मैक्सिमम मुझे जहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखने के बाद ही 2 नंबर पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंशन किया है। तो अगर किसी राज्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड समस्या हो रही है तो इस केस का आपको पहले मनदीप कालरा सर के थ्रू ही जो है या उनसे कांटेक्ट करके इस बात का जानकारी लेना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट उड़ीसा और तेलंगाना के कैंडिडेट ने लगाया है जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेटिस्फाई कर दिया है कि ये लोग इन सर्विस है। सपोज़ अगर सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जॉइनिंग लेटर उन लोगों के रीट में मेंशन था तो जाहिर सी बात है फिर उसी को दिखा के हम लोग दूसरे राज्य में भी दिखा सकते कि देखें इस फला केस में जो है सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सेटिस्फाई किया है कि वे लोग इन सर्विस है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का इनडायरेक्टली जजमेंट को जो है वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि अलग से डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं देखा, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनको सेटिस्फाई किया है कि वो लोग इन सर्विस है। तो उम्मीद है मेरी बातों को समझ रहे। जिस तरह से वेस्ट बंगाल का मैं एग्जांपल दूंगा, वहाँ 13 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है उन 13 डॉक्यूमेंट शो नहीं हुआ है इस उड़ीसा और तेलंगाना वाले केस में। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पहले शो किया गया है, रीट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया, पहले इस बात का जानकारी निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद ही मैं ये कहने पाऊँगा कि ये जो जजमेंट है वो सभी के लिए है या पर्टिकुलर उड़ीसा या तेलंगाना के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर रीट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही सिर्फ मेंशन किया गया था जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाई कर दिया है कि ये लोग इन सर्विस थे 10 अगस्त 2017 से पहले, तो फिर उस रीट के थ्रू हम लोग किसी भी हाई कोर्ट में अपने फेवर में जजमेंट ले सकते हैं या गवर्नमेंट को भी शो करके हम लोग अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो समस्या हो रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले रीट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है वो हमें देखना ज़रूरी होगा। उसके बाद से 3 नंबर पॉइंट में द सोनली ग्राउंड ऑन विच दे वेर डिनाई अपॉइंटमेंट वाज दैट दे डिड नॉट पोसेस द डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर। ये भी पॉइंट खास करके वेस्ट बंगाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को जो अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था इसका मेन रीज़न ये था कि वो लोगों के पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं था,
जो कि हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट में भी इस तरह का एक मामला हमें देखने को मिला था। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, किसी अगर राज्य में 2 साल का डिप्लोमा मांगा जा भी रहा है तो भी 18 महीना का जो डीलेड है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी पास किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में, इन दैट व्यू ऑफ द मैटर द ट्रांसफर पिटिशन इज अलाउ, द रिस्पॉन्डेंट स्टेट आर डायरेक्टेड टू इशू अपॉइंटमेंट टू द पिटिशनर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम टुडे, और 3 महीने के अंदर जितने भी पिटिशनर हैं उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। इसमें साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे के पूरे जजमेंट में पॉइंट नंबर 2 जो एक बार फिर से नया तरीके से ऐड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके पहले यानी पॉइंट नंबर 1 हो, 3 हो, 4 हो, ऑलरेडी सभी को पता था कि NIS डीलेड की जीत तय है सुप्रीम कोर्ट में, जो तेलंगाना और उड़ीसा से केस गया है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट का 30 सेकंड में मनदीप कालेरा सर के द्वारा बात उठाया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उसमें किसी भी तरीका का आपका ऑर्डर देने से मना कर दिया था। लेकिन 2 नंबर पॉइंट जो कि एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर सकता है ऐसे राज्य में जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई भी पैनिक होकर या सुपर एक्साइटेड होते हुए इस जजमेंट को लेकर अपने रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के पास या रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास दौड़ते हुए ना चला जाए, ना ही कोई हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्ट केस फाइल करे। बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव आता है तो कई सारे अभ्यर्थी दौड़ते हुए हाई कोर्ट जाते हैं अपने राज्य का और एक केस फाइल कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली उसका बाद में क्या इफेक्ट होगा कोई सोचता नहीं है। पहले प्रायोरिटी ये देना होगा कि देखना ये ज़रूरी है कि आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट उड़ीसा और तेलंगाना के NIS डीलेड कैंडिडेट ने अपने रीड फाइल में शो किया है, यानी जो कोर्ट में जो पेपर जमा होता है कि हाँ ये फला व्यक्ति जो है इस स्कूल में टीचर था, किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ में उसने इस बात को जो है साबित कर दिया है कि वो 10 अगस्त 2017 से पहले इन सर्विस में था। वो डॉक्यूमेंट पहले हमें जानकारी लेना होगा। उसके बाद अगर कोई राज्य हमें डिनाई करता है, अगर सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उड़ीसा और तेलंगाना के कैंडिडेट ने आपका अपॉइंटमेंट लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही सिर्फ रीट में शो किया था, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटिस्फाई हो गया कि ये सभी कैंडिडेट इन सर्विस है और अपने जजमेंट भी में मेंशन कर दिया गया था। फिर वही 2 सर्टिफिकेट सभी राज्य को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही 2 सर्टिफिकेट देखने के बाद ही उन्हें इन सर्विस में है या नहीं वो सर्टिस्फाई किया, तो फिर कोई भी राज्य उसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा कोई और भी सर्टिफिकेट इनके द्वारा लगाया गया, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई तीसरा भी सर्टिफिकेट है, तो फिर वो 3 सर्टिफिकेट आपको भी अपने राज्य में लगाना होगा। या सपोज इन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही लगाया है, या सपोज इन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर ही लगाया है, तो फिर आपको भी वही सब डॉक्यूमेंट अपने राज्य में दिखाना होगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं कि इन्होंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस बात का जानकारी लेने की आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इनके द्वारा शो किया गया है, ताकि आने वाले या चल रही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसी तरीका का डॉक्यूमेंट लगा के हम लोग भी अपने पर्टिकुलर स्टेट में अपने फेवर में जजमेंट लें। NIS डीलेड से रिलेटेड कोई नया अपडेट होगा या टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई नया अपडेट होगा तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।